जय गुरु जी संगत जी। इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अपलोड होते ही आपको मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। सबसे पहले मैं मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, हमें गुरु जी के पर पूरा विश्वास करना चाहिए और अपने आप को पूरा पूरा सरेंडर कर देना चाहिए। सदैव उनका चिंतन, सिमरन और शुक्राना करते रहना चाहिए। ये अरदास करते रहना चाहिए कि हमें अपने चरणों में स्थान दो गुरु जी। हमारे अंग संग रहो तथा हमारी बाह फड़ना गुरु जी। वो तो सारे जगत का कल्याण करने वाले हैं। कहते हैं ना कि बिन बोले सबको जानदा। उनसे कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं है। हमें सब्र रखना चाहिए क्योंकि सही समय आने पर हमें सब कुछ हमारे गुरुजी जो हमारे लिए उचित होता देते हैं। गुरुजी ने तो हमें जन्मों जन्मों से अपने आप से जोड़ा है। ज़रूरी नहीं है कि हम उनसे कनेक्ट होंगे तभी उनकी दया व कृपा हमारे ऊपर आए। संगत जी, आप अपनी जर्नी उठा करके देखिए तो आपको पता लग जाएगा कि गुरुजी की जो दया और कृपा है आपके ऊपर बरसों बरसों पहले से ही बरस रही है। क्योंकि हम गुरुजी के पास नहीं जाते हैं बल्कि गुरुजी अपनी संगत को खुद चुनते हैं। जय गुरु जी। आज का सत्संग आकाश अंकल जी ने शेयर किया है जो काफ़ी ही ब्लेस्ड व हार्ट टचिंग सत्संग है। संगत जी, सत्संग को पूरा पूरा जरूर सुनिया करिए, बीच में नहीं छोड़ा करिए, जिससे गुरु जी की ब्लेसिंग्स आपको पूरी पूरी मिल सके। इस सत्संग के माध्यम से गुरु जी किसी संगत के प्रश्न के उत्तर भी दिलवाना चाह रहे हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी कि मुझे अपना सत्संग शेयर करने का अवसर मेरे प्यारे गुरु जी ने मुझे दिया। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं सभी संगत जी को एक बार दोबारा जय गुरु जी बोलता हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरी गुरु जी की शुरुआत 10 दिसंबर 2023 को मेरा गुरुजी से कनेक्शन हुआ, जो कि मेरी एक पुरानी फ्रेंड के माध्यम से मैं गुरुजी की महिमा के बारे में जान पाया। वैसे तो उसका मेरे से ज़्यादा कोई कनेक्शन है नहीं, मेरी फ्रेंड का, जिनकी मेरे पास कॉल आती नहीं है ना मेरी उनसे बात होती है। नवंबर दिसंबर के महीने में अचानक से रैंडमली उसकी मेरे पास 8-10 कॉल आ गई नवंबर दिसंबर में। तो एक बार 10 दिसंबर को उसकी मेरे पास कॉल आती है, हमारी आपस में बातचीत होती है 10-15 मिनट। बातचीत के दौरान वो अचानक से मुझे गुरुजी की महिमा का वर्णन करना शुरू कर देती है। वो मुझे गुरुजी की महिमा के बारे में बताती है कि आकाश, तुम तो दिल्ली होके आए हो, तुम तो दिल्ली काफ़ी रहे भी हो, तुम्हें तो गुरुजी के बारे में पता होगा। वो छतरपुर में गुरुजी हैं और काफ़ी हेल्प करते हैं लोगों की, बहुत मदद करते हैं, सपनों में कष्ट काट देते हैं वो लोगों के, और बहुत महिमा है उन गुरुजी की। तुम एक बारी बड़ा मंदिर गुरुजी के आश्रम हुआ हो। नॉर्मली मैं गुरुजी को नहीं जानता था, ना ही मैंने गुरुजी के बारे में ज़्यादा सुना था। मैं दिल्ली प्रीत बिहार वाले एरिया में 6-7-8-10 महीने अभी रह के आया हूँ। 2023 से स्टार्टिंग से ही, फरवरी से के बाद मैं 4-5-6 महीने वहाँ पे रहा हूँ। तो किसी कारणवश मेरे को वहाँ से आना पड़ा। मेरी वित्तीय हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और मैं बहुत परेशान हो गया था। उसके बाद मैं दोबारा वापस लौट आया अपने घर। तो इतनी मेरे से बात हुई कि तुम गुरुजी के बारे में जानते हो। मैंने कहा मैं तो दिल्ली रह के आया हूँ पर मैंने कभी गुरुजी के बारे में नहीं सुना हूँ। कहीं नहीं, दिल्ली में तो काफ़ी लोग गुरुजी की महिमा के बारे में जानते हैं और ये सब चीज़ें हैं। मैंने कहा मुझे तो ऐसा कुछ गुरुजी के बारे में पता ही ना, मैंने कभी नाम सुना। मैंने खैर तू बता मेरे को गुरुजी के बारे में क्या बता रही है। तो उन्होंने मुझे गुरुजी के बारे में बताया कि छतरपुर में एक बड़ा मंदिर है, गुरुजी का आश्रम है। अभी तो गुरुजी क्या नाम है चोला छोड़ चुके हैं, लेकिन क्या नाम है वो अभी भी गुरुजी का जो महिमा है, जो गुरुजी की कृपा है वो बहुत ज़्यादा है। वो बहुत मदद करते हैं लोगों की, सपने में आके कष्ट काट देते हैं, दुख कम कर देते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें उसने वो गुरुजी के बारे में बताई। मैं उन दिनों बहुत परेशान चल रहा था।
और वैसे परेशान तो मैं स्टार्टिंग से ही हूँ, तो मैंने भी बहुत गौर से उसकी बातों को ध्यान से सुना। मैंने ठीक है, तो उसने मुझे तुरंत इमीडिएटली 10 दिसंबर को ही 10 दिसंबर 23 को ही उसने मुझे गुरुजी के 2 स्वरूप वाइट कलर के चोले में और गुरुजी का महामंत्र मुझे दे दिया। उन्होंने कहा एक काम करो, जब तक तुम गुरुजी का मैं तुम्हें मंत्र दे रही हूँ, तुम गुरुजी के मंत्र का जाप करो और जाप करके देखना है, तुम बस एक बार गुरुजी को मान के देखो मेरे कहने से, गुरुजी बहुत ब्लेस करेंगे तुमको भी। ठीक है, मेरे साथ भी काफ़ी ब्लेसिंग हुई है, मेरी मम्मी के साथ भी हुई है, तुम एक बार करके देखो। मैंने कहा ठीक है, मेरे को कुछ बता तो सही। कह रही मैं तुम्हें गुरुजी के स्वरूप भेजती हूँ और गुरुजी का मंत्र भेजती हूँ, उसको तुम जब भी खाली रहते हो तो जाप करा करो, बाकी गुरुजी तुम्हारे सारे रास्ते धीरे धीरे अपने आप खोल देंगे। ठीक है, जो भी तुम्हारे कष्ट है, तुम भी स्टार्टिंग से बहुत परेशान हो, बहुत वो रहे हो, तुमने भी बहुत मेहनत करी है, लेकिन तुम्हारा कुछ हो नहीं पा रहा, तुम एक काम करो, मेरे कहने से इस चीज़ को मान लो। मैंने कहा चलो ठीक है, आप मेरे को जो है वो भेज दो, एक बार मैं देख लेता हूँ। तो उसने मुझे इमीडिएटली गुरुजी के 2 स्वरूप वाइट कलर के चोले में उसने मुझे भेज दिए, 2 स्वरूप और गुरुजी का महामंत्र। तो जब उसने मुझे दोनों चीज़ व्हाट्सअप करी, मैंने गुरुजी को पहचान लिया। मैंने एकदम से गुरुजी को पहचान लिया। मैंने कहा इनको तो जानता हूँ मैं। कह रही जानते हो? कह रही कैसे? मैंने कहा मैंने दिल्ली के बड़े बड़े शोरूमों में, बड़ी बड़ी दुकानों में मैंने इनके बहुत सारे वो देखे हैं कि मैंने इनके स्वरूप लगे हुए देखे हैं, और मैंने कहा मैंने बहुत बड़े बड़े स्वरूप लगे हुए देखे हैं, छोटे तो मैंने बहुत कम देखे हैं, जितने भी देखे मैंने सारे बड़े बड़े देखे हैं। और अक्सर मैं मार्केटों को घूमने आता था, लक्ष्मी विहार की तरफ और आपका कृष्णा नगर से आगे इधर की, मतलब ये जितनी भी शोरूम वगैरह पड़ते हैं, टेक्सटाइल के शोरूम हो गए या जो सुनार की दुकान होती है, बड़ी बड़ी ज्वेलरी शॉप्स होती हैं, मैंने कहा मैंने अक्सर वहाँ पे, जब मैं शाम को रात को निकलने जाता था, टेंशन में होता था बहुत ज़्यादा, काम धंधा चल नहीं रहा था कुछ, तो मैं अक्सर मैं शाम को 6 बजे करीब मैं वहाँ से टहलने निकल जाया करता था मार्केट में। तो मैंने कहा मैंने मार्केट में गुरुजी के ये बहुत, इनके मैंने बहुत सारे स्वरूप देखे हैं। मैंने कहा बहुत बड़े बड़े देखे हैं। कह रही हाँ, मैंने भी बता रही थी ना। तो मैंने कहा मैं वैसे नहीं जानता। ठीक है, तो एक तो ये, दूसरा चमत्कार मेरे साथ ये हुआ कि मैं दिल्ली प्रीत बिहार में जिस शोरूम में, मतलब जिस फ्लैट में मैं रहता था, वो मेरे साथ और भी मेरे ना कोई वर्क, मेरे कलीग्स रहते थे, मेरे ऑफिस के और भी कई लोग रहते थे, क्योंकि मैं वहाँ पे एक जॉब करता था, तो उसमें हम 6-7 जनों ने एक फ्लैट लिया हुआ था। उसमें एक, क्या नाम है, सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे हम 8-10 जने रहते थे, तो उसमें 3 BHK का फ्लैट था वो। तो उस फ्लैट के अंदर भी एक सबसे लास्ट में एक कमरा था, वहाँ पे 2 लोग रहते थे। उन्होंने इन्हीं गुरुजी का वाइट कलर के चोले में ही एक छोटा सा स्वरूप लगाया हुआ था। छोटा सा मतलब कि जितना बड़ा हम शीशा देखते हैं ना, छोटा सा शीशा जो होता है, मीडियम क्लास जो शीशा होता है, इतना बड़ा मिरर लुक में एक लगा हुआ था। वो गुरुजी का ही स्वरूप था। तो मैंने कहा मैं जहाँ पे प्रीत विहार में रहता था, जिस फ्लैट में रहता था, उस फ्लैट में और भी लड़के रहते थे, तो मैंने कहा उस फ्लैट में भी एक इन्हीं का स्वरूप लगा हुआ था, और मैं अक्सर उस स्वरूप को देखता था और मैं ये कहता था, मैंने कहा ये स्वरूप, मैंने ये गुरुजी हैं, मैंने इनकी स्माइल इतनी अच्छी है वो है, पर मैंने कहा ये स्वरूप यहाँ पे टंगा हुआ है। तो लेकिन मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, मैं जबकि देखता तो मुझे एक एहसास सा होता था। मैंने कहा ये यहाँ पे मैंने क्यों टांगा हुआ है, क्योंकि मैंने कहा ये स्वरूप तो यहाँ पे टंगा हुआ है, गुरुजी का है कोई, लेकिन कोई पूजा पाठ इनकी करता नहीं है, बस स्वरूप टंगा हुआ है। तो मेरे मन में विचार आता था, तो वहाँ से भी मेरा एक कनेक्शन था। तो लेकिन मैं जानता नहीं था ना, मुझे इनके बारे में कुछ वहाँ से पता लगा ज़्यादा कुछ। तो मैंने उसको ये बताया कि हाँ, मैंने इनको काफ़ी फ़ोटोज़ वगैरह देखी हैं मैंने, और सॉरी मैं फ़ोटोज़ बोल रहा हूँ, सॉरी गुरुजी, स्वरूप देखे। तो मैंने कहा मैं वैसे इन्हें जानता हूँ, मैंने स्वरूप काफ़ी ज़्यादा दिल्ली में देखे हैं। कह रही हाँ, तो यही चीज़ है, तो ये यही गुरुजी हैं दिल्ली में, इनको अक्सर बहुत सारे इनकी संगत है, वहाँ पे इनके फ़ोटो स्वरूप में देखने को मिल जाएंगे। तो उसके बाद फिर उसने मुझे बताया, तो 10 दिसंबर को उसने मुझे ये सारा वर्णन किया, हमारी उससे बातचीत हुई। उसके बाद उसने मुझे ये गुरुजी का मंत्र दिया, मैंने गुरुजी का मंत्र जाप करना स्टार्ट कर दिया।
जब मैं मंत्र गुरुजी का उच्चारण कर रहा था, हालांकि मैं और भी मंत्र करता हूँ। मैं मंत्र जाप पहले से करता था। मैं कृष्ण भक्त हूँ। मैं श्री राधा रानी मैया को बहुत मानता हूँ। मैं कृष्ण भगवान को बहुत मानता हूँ। तो मैं जाप करता था, लेकिन नौकरी वोकरी के चक्कर में ज़्यादा जाप हो नहीं पाते हैं। या तो नौकरी कर लो या वो ही कर लो, लेकिन फिर भी मुझसे जितना होता था मैं प्रभु का नाम लिया करता था। तो जब उसने मुझे मंत्र भेजा, मैंने मंत्र पढ़ा। मुझे पता नहीं क्यों मैंने जो मंत्र पढ़ा ना, जैसे कहते हैं ना कि एक आकर्षण सा हुआ मुझे। मैंने एकदम से एक्सेप्ट कर लिया उसे, पता नहीं क्यों। हालांकि मंत्र होते हैं कि आप एकदम से उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो, ना ही आप उनका जाप कर जाते हो। मुझे जिस दिन से उसने मुझे ये मंत्र गुरुजी का सेंड किया था, मैं उस दिन से वो मंत्र मेरी जबान पर इस कदर रट गया कि शायद ही कोई मिनट रहा होगा या कोई घंटा रहा होगा उस दिन के बाद कि मैंने उस मंत्र का उच्चारण नहीं किया होगा। मैं हमेशा उस मंत्र का सिमरन करता हूँ। मैं पढ़ता पढ़ता रहता था। पहले पढ़ता तो नहीं था, मैंने एक दो बार ही पढ़ा, वो मुझे याद हो गया। उसके बाद वो आज तक मेरी जुबान से कभी हटा नहीं। मैं गुरुजी का नाम, गुरुजी का शुक्राना, गुरुजी का वो करता रहता हूँ। तो संगत जी, अभी तक तो 10 तारीख को मेरा गुरुजी से, गुरुजी के बारे में कनेक्शन हुआ मेरा। और 30 तारीख, 30 दिसंबर 2023 को मैं गुरुजी के आश्रम मेरे को जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जो कि फुल गाइडेंस मुझे गुरुजी ने ही दी। मैंने बहुत कम सोचा था कि मेरे को इतनी जल्दी गुरुजी के आश्रम में जाने का टाइम नहीं मिलेगा, लेकिन विद इन 10 20 30 मतलब 20 दिन के अंदर अंदर गुरुजी ने मुझे अपने गुरुद्वारे पे, अपनी दर पे मुझे बुला लिया किसी न किसी कारण से। और अब मैं, संगत जी, आपको ना ये 10 दिसंबर से और 30 दिसंबर के बीच का जो मेरी जर्नी रही है गुरुजी के साथ, मैं आपको वो बताऊंगा। 10 दिसंबर और 30 दिसंबर, 10 दिसंबर को मेरा कनेक्शन हुआ था गुरुजी से। 30 दिसंबर को मैं दिल्ली छतरपुर गुरुजी के आश्रम में गुरुजी के दर्शन करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। गुरुजी के मार्गदर्शन से मैं करके आया। तो उसके बाद अब जो मेरे साथ गुरुजी ने ब्लेसिंग करी, जो गुरुजी ने मेरे साथ लीला करी, मैं आपको वो बताता हूँ। जो कि एक, मुझे भी कभी कभी जब मैं याद करता हूँ तो मुझे अंदर से ना झंझोर देती है, बहुत बुरी तरह से, बहुत बुरी तरह से झंझोर देती है मुझे। 10 दिसंबर के बाद जब मेरा गुरुजी से कनेक्शन हुआ, उसके बाद मुझे ये तो पता था कि, क्योंकि मैं ज़िंदगी में ना, मैंने बहुत मेहनत करी है अपनी। मैंने कोई छोटा बड़ा अच्छा बुरा नहीं देखा, मैंने बहुत हार्ड वर्क किया है। लेकिन इस 28 वर्ष के जीवन में मुझे कभी भी मेरा कोई काम नहीं बना, ना ही मेरे को कोई ऐसी सफलता मिली कि मैं ये कह पाऊँ कि हाँ, मेरे को 28 साल में मुझे ये सफलता मिली। मैंने बहुत बुरे बुरे कष्ट देखे हैं, मैंने बहुत बुरी बुरी ज़िंदगी जी ली। लेकिन मैं अपने आप को एक चीज़ मानता हूँ कि जो मेरे अंदर है, कि मेरी विल पावर बहुत अच्छी है, मेरा हार्ड वर्किंग बहुत अच्छा है। मेरा, मैं बहुत मेहनत करता हूँ और मेरी विल पावर भी जो है, जिस कारण से मैं सब कुछ कर पाता हूँ। लेकिन एक प्रभु के नाम के सहारे ही जिंदा हूँ, और आज भी मैं उन्हीं के सहारे से सत्संग कर पा रहा हूँ। क्योंकि जो जो मैंने अभी तक बताया, मैंने सोचा नहीं था मैं ये बताऊंगा। लेकिन ये गुरुजी की कृपा है कि गुरुजी मुझसे क्या क्या कहलवाना चाह रहे हैं। तो उसके बाद 10 दिसंबर के बाद जो मेरे साथ हुआ कि मैंने गुरुजी के सत्संग वगैरह सुनने शुरू करे। उन्होंने मुझे बताया गुरुजी के यूट्यूब पे सत्संग वगैरह भी आते हैं, तुम जाके सुना करो। तो एक दो दिन तो मैंने नहीं सुने। मैंने 2 3 दिन बाद गुरुजी के फिर सत्संग वगैरह सुनने स्टार्ट किए, जो संगत वगैरह शेयर करते हैं यूट्यूब के ऊपर। मैंने वो सारे सुने। सुनने के बाद मुझे 1 हफ्ते तक मैंने लगातार सुने, लगातार मैंने बहुत सत्संग सुने। उसके बाद मेरे साथ कुछ ऐसा ऐसा होने लग गया कि मुझे कुछ समझ में ही नहीं आता था कि मेरे संग हो क्या रहा है। मुझे कुछ कहीं से कहीं तक कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ चीज़ें तो हो रही थी, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा था मेरे साथ हो क्या रहा है।
मैं कुछ कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा, मैं रिपीट में सत्संग सुन रहा हूँ, बिल्कुल सुन रहा हूँ, मंत्र जाप कर रहा हूँ, सत्संग सुन रहा हूँ, मंत्र जाप कर रहा हूँ, सत्संग सुन रहा हूँ, ये चीज़ें करता रहा। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहा हूँ। मैंने कहा मैंने ज़्यादा ही सीरियस ले लिया है, मैंने आकाश सत्संग सुनना कम कर दे। इस बीच में मेरे को सपने आने शुरू हो गए, बहुत भयंकर भयंकर। मैं आपको एक अपना सपना बताता हूँ, जो कि मेरे को जब मैंने सत्संग सुनना स्टार्ट किया था, मैं सत्संग सुनता था गुरुजी के। तो गुरुजी के सत्संग के अंदर ना, गुरुजी का स्वरूप, बहुत से सत्संगों में ना स्वरूप चलते रहते हैं, स्वरूप बदलते रहते हैं। तो एक दिन रैंडमली मैं बहुत ध्यान से सत्संग सुन रहा था, सुनते सुनते मुझे गुरुजी का ना एक साइड फेस वाला, क्या नाम है, मेरे को साइड लुक दिखाई दिया। मैं बहुत ध्यान से उस साइड लुक को, स्वरूप को देख रहा था। और देखते 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 मुझे एक दिन ध्यान आया, मैंने कहा ये जो फेस है, ये मैंने कहीं देखा है। और मैंने ना बहुत करीब से इस फेस को देखा है, पर मुझे ध्यान नहीं आ रहा था मैंने कहाँ देखा है। सत्संग जी, ये इतनी इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ कि जब मुझे ध्यान आया ना, मैंने वो फेस कहाँ देखा है, मेरी रूह कांप गई थी। मेरी रूह कांप गई थी बहुत बुरी तरह, कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, ये तो हो ही नहीं सकता, और वो मेरे साथ हुआ। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं दिल्ली में बहुत ज़्यादा परेशान था, तो मैं दिल्ली से अपने घर आ गया था लौट के, जॉब जूब छोड़ छाड़ के, काम वाम सब छोड़ के मैं वापस अपने घर आ गया था। घर आने के बाद नौकरी ढूंढ रहा था, नौकरी ढूंढते 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 मुझे मेरे घर से 7 किलोमीटर के आसपास में मुझे एक नौकरी मिल गई, ठीक 7 किलोमीटर के घर से, मेरे घर से 7 किलोमीटर की दूरी पे मेरे को नौकरी मिल गई, जहाँ पे मैं अभी वर्तमान में नौकरी कर रहा हूँ। तो नौकरी मिलने के बाद मैंने वो नौकरी, एक छोटा सा हॉस्पिटल है जिसमें मैं नौकरी करता हूँ, क्लिनिक टाइप का है, जिसमें मेरी 24 घंटे की नौकरी है। मेरे को रात को भी मैं वहीं रहता हूँ और दिन में भी मैं वहीं काम करता हूँ। तो जिसमें मुझे नौकरी मिल गई, मैं नौकरी पे आ गया। मैं जिस हॉस्पिटल में रहता हूँ उसमें मेरे को 4 या 5 दिन हुए होंगे। और ये मैं तब की बात बता रहा हूँ जब मेरी मेरी फ्रेंड से बात नहीं होती थी, और ना ही मुझे गुरुजी के बारे में कुछ खास जानकारी थी। तो एक दिन मैं सो रहा था, सोते सोते क्या हुआ, मुझे एक सपना आया, जो कि सपना बहुत ही रेयर था, हॉस्पिटल था। हॉस्पिटल में 2-3 दिन के बाद मुझे एक सपना आया कि अचानक से मैं एक एक आर्मी वाले एरिया में हूँ, मतलब काफ़ी थोड़ा सा वैसा इलाका है, पहाड़ी टाइप का इलाका है। और मैं वहाँ पे खड़ा हुआ हूँ और आसपास में सारे आर्मी के लोग हैं। और सपना कुछ इस टाइप का था वो, कि आर्मी के लोग हैं, वो सब है। तो बाकी सपना था। तो सपने में क्या होता है, मेरे सपने में ये होता है कि मैं नीचे उतर के आ रहा हूँ, मैं किसी पहाड़ी से क्षेत्र में हूँ, एक रास्ता सा है, मैं उससे उतर के आ रहा हूँ। और मुझे बीच रास्ते में एक जना आवाज़ देता है, जैसे कि वो मेरे को जानते हों। अरे आकाश, क्या कर रहे हो? मैंने कुछ नहीं, ऐसी बात कर रहा था मैं। तो उन्होंने कहा आओ चलो नीचे चलते हैं। ये सपने की बात बता रहा हूँ मैं आपको, सपने में, आओ चलो नीचे चल रहे हैं, चलो नीचे तक टहल के आते हैं। मैंने चलो ठीक है, नीचे तक टहल के आते हैं। तो मैं उस आर्मी मैन के साथ मैं नीचे तक चलने लग गया। मैं जैसे ही उनके साथ, उन वो बराबर बराबर हम नीचे चल रहे थे, हंसी मजाक करते हुए, वो मेरे से हंसी मजाक कर रहे थे, मैं उनसे हंसी मजाक कर रहा था। ऐसे करते करते हम नीचे की ओर जाने लग गए। तो जैसे हम नीचे की ओर जाने लग गए, तो क्या होता है कि एक ना लेडीज आती है, एक लेडीज बहुत दूर से भागती हुई आती है। और एकदम से वो जो मेरे साथ आर्मी मैन थे, वो मेरी चेस्ट पे हाथ लगाते हैं और मुझे पीछे कर लेते हैं और खुद आगे हो जाते हैं। और इस दृश्य को मैं देख रहा था, मैंने ये हो क्या रहा है, मेरे को समझ नहीं आ रहा था सपने के अंदर ही, कि सामने हम नीचे जा रहे हैं दोनों जने, और सामने से एक लेडीज भागती हुई आती है, और बहुत ही गुस्से में और बहुत ही तीव्र, और वो चीखने लगती है
कि मेरे को तुझसे बात करनी है, फलाना फलाना ढिमाका ढिमाका, पता नहीं क्या क्या बक रही थी, समझ में नहीं आ रहा था मुझे। और मैं तो काफ़ी डरा हुआ था, लेकिन वो एक नाम ले रही थी बहुत तेज तेज, वो नाम ले रही थी रविदास रविदास करके, बड़ी तेज तेज, कि रविदास रविदास रविदास, तेरे से मेरी आखिरी बात रह गई है, तेरे से मुझे बात करनी है, और तेरे से हिसाब रह गया है मेरा, 10-15 मिनट मुझे तुझसे बात करनी है। लेकिन वो जो मेरे साथ जो आर्मी मैन था, उसने मुझे हाथ मेरी चेस्ट पे लगा के मुझे पीछे करा हुआ था। और मैं ये सारा दृश्य देख रहा हूँ, मैंने ये हो क्या रहा है, ये मुझे बोल रही है या मेरे बराबर में जो आर्मी मैन है उसे बोल रही है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जी ठीक है। उसके बाद वो जो आर्मी मैन था, तो उन्होंने मुझे तो पीछे कर दिया और वो खुद आगे रहे, और उसके बाद उन्होंने हाथ उत कुछ ऐसा करा। उसके बाद वो लेडीज जो थी वो चली गई, वो पता नहीं कहाँ गायब हो गई, पता ही नहीं चला सपने में। उसके बाद मैंने, वो जो आर्मी मैन मेरे साथ था, तब मैंने उससे पूछा, मैंने क्या बवाल था ये। उस टाइम पे उन्होंने मुझे कुछ जवाब नहीं दिया। रैंडमली मैंने उनको फेस देखा, तो हूबहू वो जो फेस था, वो जो स्वरूप था, वो गुरुजी का था, जो कि मेरे को जब मैं सत्संग सुन रहा था उसमें से मुझे साइड लुक दिखाई दिया, क्योंकि सपने में भी मैंने उस आर्मी मैन का जो लुक देखा था, वो केवल सर के बाल नहीं थे, और गुरुजी ऐसा फेस था सेम टू सेम, और सेम मुस्कुराहट। तो जब मैंने उनसे पूछा, अरे मैंने भाई साहब क्या बला थी है, तो उन्होंने मेरी तरफ एक साइड लुक दिया और मुस्कुराए, और कुछ नहीं बोला, उन्हें छट कुछ नहीं, आगे चल। फिर उसके बाद वो और मैं चल दिए, और वो सपना मेरा ख़त्म हो जाता है। उसके बाद मैं सुबह उठता हूँ। मैं उस दिन रात को ही उठ गया था, पहली बात तो 2:30-3 बजे का टाइम हो रहा था, मैं रात को ही उठ गया था। और मैं बहुत बुरी तरह डर गया इस सपने को देखते हुए। मैंने सपना ही बाद में दोबारा दोहराया। मैंने कहा यार, मैंने आकाश जोड़ दे सपने पे, मैंने कैसा सपना था ये। और जबकि मुझे रैंडमली जल्दी से सपने आते भी नहीं है। तो मैंने उस सपने को रिकॉल किया दोबारा से, तो मैंने कहा ये आर्मी की जगह पे मैं कैसे पहुंच गया, और मैंने क्या कनेक्शन निकल रहा है इस सपने का, क्या मतलब निकल रहा है, क्या महत्व है, कुछ है। मैंने नहीं, मैंने कहा मैं एक आर्मी वाली जगह पे हूँ, वहाँ बहुत सारे आर्मी के लोग हैं, मैं नीचे उतर के आ रहा हूँ, एक आदमी मुझे रास्ते में मिलता है, मैं नीचे आता हूँ, एक लेडीज़ आती है, क्या नाम है, सामने से भागती हुई, कुछ ऐसा लग रहा था ऊपरी बिलादा है, हवा है, क्या है भगवान जाने। तो मैंने कहा एक शख्स मेरे साथ जो होते हैं वो मुझे पीछे कर देते हैं, खुद आगे हो जाते हैं, और चीज़ें ऐसी ऐसी होती रहती है। बाद में मैं उनका लुक देखता हूँ, मैंने यार इस इंसान को भी मैंने कभी जीवन में पहली बार नहीं देखा, ना ही मैं कभी मिला हूँ उस इंसान से जो आर्मी मैन मेरे साथ था, और मैं जानता भी नहीं था। तो मैंने उस बात को आई गई कर दिया, मैं चलो ठीक है, सपने आते रहते हैं। और मैंने कहा मैं तो किसी रविदास के इंसान को भी नहीं जानता हूँ, जो भी था, तो वो सपना आया गया हो गया, उस सपने का उस टाइम कोई महत्व नहीं निकला मेरे लिए। तो बाद में चलते रहे, मेरे को ऐसी फिर कहानी आगे चलती रही, मैं अपने जहाँ जॉब प्लेस पे था मैं जॉब करता रहा। तो फिर एक बारी मेरे को सत्संग में देख रहा था, तब मेरे को वहाँ गुरुजी का जो साइड लुक दिखाई दिया सत्संग में, मेरे मैं हिल गया बहुत बुरी तरह। मैंने कहा वो गुरुजी ही थे, जिन्होंने शायद सपने में मेरी रक्षा करी थी, या मुझे किसी कष्ट से बचाया था, या कुछ मेरे ऊपर कुछ बहुत बुरा होने वाला था कि मुझे बचा लिया था। तो ये बात तब की है जब मैं गुरुजी को जानता भी नहीं था, मेरा गुरुजी से कोई कनेक्शन भी नहीं था, और मुझे गुरुजी के बारे में कुछ दूर दूर तक नहीं पता था कि ये ऐसी ऐसी बात है। तो जब 10 दिसंबर को मेरी फ्रेंड ने मुझे गुरुजी के बारे में बताया, उसके मेरे को एक हफ्ते बाद मैंने उसे फ़ोन किया, और मैंने उसे बताया, मैंने कहा ये जो तूने मेरे को गुरुजी का स्वरूप दिया है ना, मैंने कहा ये मेरे पास तेरे बताने से पहले मेरे सपने में भी आ चुके हैं, वो जो कि 4-5 महीने पहले की बात है, क्योंकि जब मैं नया नया जॉब पे लगा था, मैं तब की बात है, मैं हॉस्पिटल में था, और ऐसे ऐसे करके मुझे ये सपना आया था। और वो तो कह रही ये तो बहुत अच्छी बात है, कह रही मतलब तेरे को तो गुरुजी ने बहुत पहले से ब्लेस कर रहे हैं इसका मतलब, और तेरे को तो क्या नाम है गुरुजी ने दर्शन भी दे दिए, और तू कह रहा है पहली बारी में, कह रही गुरुजी इतनी जल्दी अपने
ओरिजिनल स्वरूप के दर्शन देते भी नहीं है, जो उनका स्वरूप है और तेरी तो रक्षा भी कर रहे हैं। तो मैंने कहा, हो सकता है, मैंने बिल्कुल हो सकता है। तो एक तो ये मेरा बहुत बड़ा मिरेकल था, मेरे मिरेकल कहो या कृपा कहो या गुरुजी की ब्लेसिंग कहूँगा मैं उसे, कि गुरुजी मेरी उस टाइम पर भी रक्षा कर रहे थे जब मैं गुरुजी को नहीं जानता था। अच्छा, मैं जहाँ पर मैं जॉब करता हूँ वहाँ पर ना सामने एक दीवार है वहाँ से मैं, क्योंकि जहाँ मैं जॉब करता हूँ वो क्लिनिक ना थोड़ा सा अंदर कॉलोनी में है, और कॉलोनी से बाहर निकलते हैं रोड, और रोड के सामने ना एक दीवार है। उस दीवार पे बड़ा बड़ा 777 ऑलरेडी लिखा हुआ था। और वो 777 में जिस दिन से जॉब करने आ रहा हूँ ना, मुझे उस दिन से हिट करता है कि मैंने ये 777 यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है। और जैसे कि मेरा जो व्यक्तित्व है, मैं नंबर से बहुत ज़्यादा प्रेम करता हूँ, मुझे नंबर्स बहुत ज़्यादा पसंद है। तो जब मैं यहाँ पे जॉब करने आया था तो मैं सड़कों पे, लंच होता है, खाना खाने जाते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, मार्केट में जाते रहते हैं। मुझे काफ़ी टाइम से, कि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे भी बिलीव करता हूँ, 111, 222, 333, 444, 777। तो मुझे नंबरों की जानकारी थी और मुझे प्रेम भी था इन नंबरों से, मुझे नंबरों से बहुत प्रेम है। तो मुझे रैंडमली 333, 333, 333, 333 मुझे इतना दिखाई दे रहा था कि मुझे दो नंबरों के अलावा और कोई नंबर दिख ही नहीं रहे थे, एक 333 और एक 777। मुझे स्टार्टिंग में पहले 777 लगातार कंटिन्यू दिखाई दिया, कि जहाँ देख रहा हूँ 777 ही दिख रहा है, जहाँ देख रहा हूँ किसी भी बोर्ड पे, किसी भी कार पे। पैसे ले रहा हूँ तो 777 रुपये हो रहे हैं, किसी को पैसे दे रहा हूँ तो 777 हो रहे हैं, कोई बिल उठा रहा हूँ उस पर बिल नंबर 777 है, कोई पैसों का एक्सचेंज कर रहा हूँ तो वो 777 है। 777 से मुझे एक बहुत ही डिवाइन सत्संग याद आया है, जो कि मैं भूल गया था बताना, लेकिन मैं अभी बताना चाहता हूँ। सत्संग जी, गुरु जी से मेरा कनेक्शन भी नहीं था, और मैं अभी जिस फ़ोन से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ये फ़ोन जो है, ये फ़ोन एक दिन गुम गया था। ये गुम कैसे गया था, कि मेरा एक फ्रेंड है जो हॉस्पिटल के पास में ही रहता था, तो थोड़ा सा आगे जॉब करता है वो। मैं एक दिन उसके पास जा रहा था, मैं अपनी शाम को ड्यूटी ख़त्म करी, 6 बजे करीब हॉस्पिटल ऑफ हो जाता है, तो मैं ताला वाला लगा के मैं अपने दोस्त के पास जा रहा था। मैं उस दिन उस दोस्त के पास वहाँ पे गया, वो एक मंडी में काम करता है तो उसकी नाइट ड्यूटी रहती है, तो उस दिन वो आया नहीं था, लेट हो गया था। तो वो लेट हो गया था, तो मैं वापस, वो जब वो मुझे मिला नहीं वहाँ पर, मैंने वहाँ पे पीआरडी गार्ड बैठे रहते हैं, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा वो गौरव कहाँ है, कह रही गौरव तो नहीं आया आज, या लेट हो गया। तो मैंने कहा फिर मैं लौट के आ गया, मैं वहाँ पे बैठा नहीं, मैं तुरंत लौट के आ गया। तो जब मैं वहाँ से लौट के आया, संगत जी, मेरा फ़ोन कब गिरा उस रोड पे मुझे नहीं पता। मैंने आखिरी बार, मैं मंडी जब मैं उससे मिलने गया था, मैंने वहाँ से उसे कॉल करी थी, उसने कॉल उठाई नहीं। फिर मैं उसके बाद वापस आ गया। वापस जब मैं आया तो मुझे पता ही नहीं, मेरा फ़ोन खो गया। तो आते समय क्या हुआ था, मैंने एक छोटा सा ढाबा है, मैंने वहाँ पर जो है ना खाना खाया। मैंने वहाँ पे खाना खाया, मैंने गौरव तो मिला नहीं, मैं खाना खा लेता हूँ। मैंने खाना खाया, खाना खाने के बाद मैंने पेमेंट करी, पेमेंट करके उसने कुछ 70-80 रुपये काटे और मुझे कुछ पैसे वापस किए। मुझे उसने एक 20 का नोट वापस किया। तो उसने जो मुझे 20 का नोट वापस किया, उस पे जो नोट की सीरीज होती है उसमें 6 डिजिट होती है। उस 6 डिजिट में से उसमें 5 डिजिट जो थी, वो 777 की एनर्जी थी उसमें। मतलब 777, 0 और फिर 777, मतलब उसमें सारे 7 थे, एक 0 था बस, कि अगर 0 भी तो सारे 7 हो जाते। और ऐसे नोटों को मैं कलेक्ट भी करता हूँ। तो उस पे सारे 7 7, और ये मेरा फ़ोन खोने से पहले मुझे मिल गया था। तो जब मैंने खाना खाया वहाँ से, मैंने उनको पेमेंट करी, पैसे लिए, मैंने नोट पे देखा, मैंने कहा 777, मैंने यार बड़ा अच्छा नोट है।
तो मैंने संभाल के रख लिया। और उस टाइम पे मैं गुरुजी से का कनेक्शन नहीं था मेरा। तो और मैं गया और मैं फिर गौरव के पास गया, वहाँ पे गया तो वो मिला नहीं, लौट के आया, फ़ोन खो गया। फ़ोन खो गया, मैं बहुत ज़्यादा डर गया। जब मैं आधे रास्ते पे हॉस्पिटल से अपने आ गया था, तो मैंने जेब में हाथ मारा, मैंने यार बहुत देर हो गई फ़ोन नहीं मिला, फ़ोन मेरा गिर गया। मैं वापस भागते हुए गया, मैंने इतने चक्कर काटे हॉस्पिटल से मंडी, मंडी से हॉस्पिटल, 4-5 चक्कर काट दिए, फ़ोन नहीं मिला। मैंने गौरव को कहा, मैंने गौरव ऐसे ऐसे बात है, मेरा फ़ोन खो गया। और मैंने कहा अगर फ़ोन खो गया तो मैंने कहा बहुत नुकसान हो जाएगा। मैंने 25,000 रुपये का फ़ोन है, 20-25 हज़ार रुपये का, और मेरा जेब में इस टाइम पैसे भी नहीं, बहुत कड़की चल रही है, और काम भी फ़ोन का है, नौकरी भी चली जाएगी बिना फ़ोन के तो बेटा। और तो उसने भी मेरे साथ फ़ोन ढूंढा, मैंने भी ढूंढा, फ़ोन नहीं मिला। मैं थक हार के बहुत परेशान हो गया। मैंने कहा बहुत फ़ोन कर लिया, अब जिसे फ़ोन कर रहे हैं, लेकिन फ़ोन में स्विच ऑफ नहीं हुआ था, बेल जा रही थी कंटिन्यू। तो गौरव ने लगातार उस पर फ़ोन करी, फिर मैंने अपने घर पे अपनी बहन को बताया, अपने जिया जी को बताया, मैंने ऐसे ऐसे फ़ोन खो गया है मेरा और ये चीज़ है। तो मैंने सर्विलांस वर्विलांस पे लगवा के देखो कुछ हो जाए तो उन्होंने कहा ये ऐसे कुछ नहीं होगा, फ़ोन पे गिनती करते रहो, तो ऐसे ऐसे बात करते रहे। तो उसके बाद क्या हुआ, जब 2-3 घंटे बाद फ़ोन नहीं मिला, तो मैंने अपने जीजा जी को बताया, मैंने अपनी बहन को बताया। तो मैं गौरव से कह रहा, मैंने यार घर पे तो बता दिया है, मैंने फ़ोन नहीं मिला, बहुत नाराज़ हो रहे हैं, मैंने बहुत गालियाँ पड़ रही हैं, और मैंने ऐसे ऐसे बात है। तो फिर गौरव भी कंटिन्यू फ़ोन कर रहा था, मेरे जीजा भी, जीजी भी, मेरी बहन भी, सब फ़ोन कर रहे थे उस पर, वही फ़ोन उठा के बंदा नहीं दे रहा, बेल जा रही है कंटिन्यू। तो अब उन्होंने कहा आकाश क्या कर सकते हैं, अब छोड़, अब बाद में देखेंगे, जो होगा देखा जाएगा, रिपोर्ट करवा देते हैं पुलिस में। मैंने चलो ठीक है। तो ठीक मेरे पास तुरंत फ़ोन आता है 3 घंटे बाद कि आकाश, हाँ, उनने कहा तेरा फ़ोन जो है ना, उसने फ़ोन उठा लिया है और बात हो गई है। मैं उससे पहले भगवान को इतना थैंक्स कह रहा था, मैंने भगवान, हे मेरी राधा रानी मैया, हे मेरे कृष्ण भगवान, मेरा फ़ोन मिल जाए, फ़ोन मिलना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जेब में अगर पैसे हों, चीज़ खो जाती है, कोई बात नहीं, दूसरी नहीं ले लो, मैंने एक भी रुपया जेब में नहीं, और फ़ोन चला गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो मैंने बहुत मन से भगवान का नाम लिया। और फिर कुछ देर बाद मेरा फ़ोन आता है जिया जी का, मेरे दोस्त के फ़ोन पे, कि वो आकाश को कह दो कि टेंशन ना ले, उससे बात हो गई है, कि जिसका वो फ़ोन है उससे बात हो गई है, वो मिल जाएगा। और संगत जी, वो जो फ़ोन जिसे मिला था वो मंडी का ही आदमी था। वो मंडी में ही उसका आना जाना रहता था, वो फल वगैरह देता था, उसकी दुकान थी कहीं, तो उसका हुआ। फिर उसके बाद उन्होंने बताया कि उसका फ़ोन उठा लिया, वो है। फिर उसके बाद गौरव से उसकी बात हुई, कि गौरव ने उसको फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे बात है कि मैं मंडी में ही काम करता हूँ, तुम कहाँ हो? कह रहा भाई जी मैं मंडी में ही काम करता हूँ। उन्होंने कहा ऐसा है, मैं भी मंडी में ही काम करता हूँ, चेक पोस्ट पे, मेरा फ़ोन है, वो वापस कर देना। उनने ठीक है, मैं तुम्हारा फ़ोन है वापस कर दूंगा। संगत जी, 2 दिन के बाद मुझे वो खोया हुआ फ़ोन, मुझे वो वापस मिल गया, जिसकी कहीं से कहीं तक उम्मीद नहीं थी। फ़ोन खोता है किसका बात करता है, वो भी गुरु जी की ब्लेसिंग थी। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना, कि मेरी खोई हुई चीज़ जो थी, फ़ोन था, वो कैसे मिल सकता है। सब यही कह रहे थे कि बेटा फ़ोन नहीं मिलता, कुछ भी खोया हुआ मिल जाएगा, फ़ोन नहीं मिलता, फ़ोन गया तो गया। और वो जो फ़ोन था, मेरा फ़ोन भी मिल गया। फिर 2 दिन के बाद वो, भले 2 दिन के बाद वो बंदा आया, गौरव से बात हो गई कि मैं मंडी आता रहता हूँ, मंडी में मेरा काम है। उन्होंने ठीक है, तुम मंडी में आकर चेक पोस्ट पर फ़ोन जमा कर देना, मैं ले लूँगा, ये फ़ोन कर देना। तो 2 दिन बाद वो बंदा आया, उसने गौरव को फ़ोन दे दिया कि ऐसे ऐसे बात है, ये फ़ोन ले जाओ, अपना फ़ोन ले जाओ। तो 2 दिन के बाद मेरा फ़ोन भी मुझे मिल गया। दूसरा सत्संग मेरा ये था कि मेरा फ़ोन भी वापस मिल गया। ये भी गुरु जी की कृपा थी, ये भी गुरु जी का ही चमत्कार था, ये भी गुरु जी की ब्लेसिंग थी, कि मेरा फ़ोन भी मुझे वापस मिल गया। उसके बाद मेरे को एक बारी मैं गुरु जी के सत्संग जो है सुन रहा था। सुनते सुनते क्या हुआ कि मेरी जॉब जाते जाते बची, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट था अपनी जॉब से। मेरे को ना बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था, कि ऐसा लग रहा था कि जॉब आज छोड़ दूँ, आज छोड़ दूँ, आज छोड़ दूँ। तो मेरे को क्या हुआ, मैं सत्संग सुन रहा था गुरु जी के सत्संग सुनते सुनते, उसमें एक मुझे मैसेज फ्लैश होता है। उसमें लिखा हुआ था, पुत्र अगले आने वाले 2 दिन जो है तेरे लिए बहुत भारी हैं, आने वाले 2 दिन तेरे लिए बहुत भारी हैं, किसी से नाल बहस हो सकती है, चुप रही, ज़्यादा बकवास ना करी, ठंड रखी। तो मैंने, गुरुजी शायद मुझे कह रहे हैं, मेरे लिए है। और मुझे ऐसा लग रहा था कि हाँ, अगर मेरे से कोई, किसी ने अगर मुझसे कुछ उल्टा बोला तो मैं बहस कर जाऊंगा, क्योंकि मेरा उस टाइम पे मूड बहुत ज़्यादा ख़राब था।
तो वहीं गुरुजी का मैसेज मेरे पास फ्लैश हुआ कि तेरी आने वाले 2 दिन जो है तेरे लिए बहुत भारी हैं, 2 दिन किसी के नाल भी बहस ना करिए, बाकी सब मैं संभाल लूँगा। तो मैं सचेत हो गया, मैंने बहुत ही सीरियस ले लिया उसे, मैंने हो सकता है, तो मैंने किसी से बहस नहीं करी। ठीक 2 दिन, उस 2 दिनों में मेरे को जो है, मेरे को इतने महीने हो गए, मेरे को कभी जो डॉक्टर साहब हैं, जो हेड हैं हॉस्पिटल के, उनसे कभी मेरे को डांट नहीं पड़ी। ठीक 2 बारी, एक उसके अगले दिन, जिस दिन मैंने मैसेज पढ़ा था उसके अगले दिन मुझे डॉक्टर साहब ने बुलाया, मुझे इतनी बुरी तरह हड़काया, इतनी छोटी सी गलती पर मुझसे इतना भरा बुला बोल गए, इतना भरा बुला बोल गए कि मैं सहन करिए, इसलिए कि गुरुजी ने मुझे पहले से बता दिया था, गुरुजी ने मुझे आगाह कर दिया था कि तेरी किसी नाल बहस हो सकती है, शांत रही नहीं तो नुकसान हो जाएगा, तू चुप रही, बाकी मैं संभाल लूँगा, तू कुछ ना बोली, ठीक है। तो मैंने वो पहली बारी में तो मैंने वो सब कुछ सहन कर लिया, क्योंकि जब वो मुझे डांट रहे थे डॉक्टर साहब, जब मेरे को डांट रहे थे वो बहुत किसी चीज़ के लिए, मैंने इतनी बड़ी गलती तो है नहीं, मुझे इतना क्यों सुना रहा है। और मैंने कहा ऐसा कोई नौकरी भी नहीं है कि मैं इसे छोड़ नहीं सकता, पर उन्होंने मुझे बहुत सुनाया। तो मुझे गुरुजी के वो मैसेज ध्यान आ रहे थे, मुझे मन में फ्लैश कर रहे थे मेरे दिमाग में, वो तो मुझे डांट रहा था, लेकिन मुझे गुरुजी की बात याद आ रही थी। मैंने मैंने गुरुजी का चमत्कार, मैंने गुरुजी ने कहा था कि यार बहस हो सकती है तेरी, कोई डांटेगा फटकारेगा, तू कुछ ना बोली, चुप रही। तो मैं वहाँ पे चुप हो गया, मैंने कुछ नहीं बोला, मैं कुछ नहीं बोला, मैं सुनता रहा। डॉक्टर मेरे को 2 3 4 मिनट तक उसने मुझे बहुत ढंग से हड़काया, मैं चुपचाप करके नीचे आ गया, कोई बात नहीं। मैंने बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत कृपा है, बहुत बहुत ब्लेसिंग गुरुजी की कि मैं आज बच गया, वरना आज नौकरी चली जाती 100%। उसके बाद ठीक दूसरे दिन फिर एक दिन मैं आराम से मैं नीचे बैठा हुआ था, ऊपर से मेरे पास फ़ोन आया, आकाश कहाँ हूँ मैं, जी मैं तो मैं नीचे बैठा हुआ हूँ, कि ऊपर आओ फटाफट से। मैं ऊपर चला गया, मैंने कहा अब क्या हो गया पता नहीं। मैं ऊपर गया, जाती डॉक्टर ने दूसरे दिन में मुझे, डॉक्टर साहब ने बहुत बुरी तरह हड़काया, इतना हड़काया, मैंने 2 दिन हो गए, मैं सोच ही रहा था, मैं चलो पहले तो डॉक्टर जी ने हड़काया, मैंने कहा अब किससे मेरी बहस होगी। तो मैं सोच ही रहा था मैं जल्दी से निकल जाए, मैंने ये कलेश, मैंने एक कलेश तो निकल गई है ना, एक कलेश हो रहा है, मैंने ये और निकल जाए। दूसरे दिन डॉक्टर जी ने मुझे बहुत हड़काया, इतना हड़काया मुझे डॉक्टर जी ने, फिर भी 2 4 मिनट तक उन्होंने समझाया कि ये काम नहीं, फलाना काम नहीं, क्योंकि मेरी गलती भी जितनी बड़ी खास नहीं थी। तो मैंने वो भी सहन कर लिया चुपचाप, और मुझे फिर दोबारा दिन मैं अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहा था, और मुझे गुरुजी का ध्यान आया, मैंने गुरुजी जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी, मैंने ये भी मेरे साथ होना ही था। तो मैं बताती है, तो मैं एक चीज़ रियलाइज़ कर रहा था, मैंने कैसे गुरुजी की मदद कर देते हैं, समझा देते हैं कि पुत्र, मेरे को ऑलरेडी ठीक 2 दिन पहले मुझे बता दिया कि मैसेज के माध्यम से कि आने वाले 2 दिन तेरे ऊपर बहुत भारी है बेटा, बच के रही, किसी नाल बहस हो सकती है, बहस ना करी, बाकी सब मैं संभाल लूंगा, बस तू 2 दिन चुप रही। तो ऐसे मैंने चुप रह करके ये 2 दिन जो भारी थे मेरे ऊपर, मैंने वो काट दिए, और वो 2 चीज़ें कट गई। ठीक उसके बाद क्या होता है, मेरे को गुरुजी का मैसेज आता है कि तेरी बहन के ऊपर बहुत बड़ा संकट था, तेरी बहन के ऊपर मैंने संकट को बचा दिया। और मेरे को फ़ोन आता है मेरे जीजा जी का एक दिन रात को कि आकाश ऐसे ऐसे बात है, तुम्हारी बहन घर छोड़ के चली गई है। मैं हिल गया बहुत बुरी तरह, मेरी बहन की अभी 1 2 साल पहले ही शादी हुई है। मैंने कहा बहन घर छोड़ के चली गई है, मैंने क्या हुआ, कह रहा कुछ नहीं, ऐसे ऐसे बात हुई थी थोड़ी अनबन, मैंने कुछ कह दिया था, तो वो घर छोड़ के वो वहाँ चली गई है अपने घर। मैंने जी ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने बड़ी मुश्किल से तो बहुत चीज़ें थी कि गुरुजी की कृपा से, मैंने कहा था मैंने हे गुरुजी, मैंने कृपा करना, मैंने कहा कुछ हो ना, बस आप ही को संभालना है। तो उसके बाद 2 3 दिन तक वो रहा, मेरा बहुत मूड अपसेट रहा। मैंने कहा ऐसे ऐसे बात है, मैंने बहन की जीजा जी की लड़ाई हो गई है, और इतना सब कुछ चीज़ें बढ़ गई हैं, इतना ज़्यादा कलेश हो गया था कि बहन भी बहुत ज़्यादा उधम मचा रही थी, उधर से भी बहुत चीज़ें हो रही थी कि ऐसा लग रहा था कि शादी अब टूटी। यहाँ तक जिया जी ने मेरे ये तक कह दिया था कि आकाश अब जो है मैं दीपावली को लेने नहीं आऊँगा तुम्हारी बहन को, और अब देख लेना जैसा भी हो, मुझे नहीं लगता कि मैं लेने आऊँगा, बात बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो चीज़ें इतनी ज़्यादा बिगड़ चुकी थी, मैं बहुत रोया, बहुत रोया, मैं हॉस्पिटल के अंदर ही था, मैं बहुत रोया, मैं इतना रोया कि मेरी रात रोते रोते निकल गई। मैंने गुरुजी कृपा करो, मैंने ये दुख मत दो बस मुझे, मैं सब देख लूँगा, मैंने ये मत दो।
ना मेरी बहन का घर ना टूटे, मैं कुछ भी हो जाए। मैंने बहुत मुश्किल से गुरुजी की कृपा से, और गुरुजी ने ही करवाई है शादी, तो हम क्या कर सकते हैं। तो फिर कुछ दिन बाद मैंने सब कुछ गुरुजी के ऊपर छोड़ दिया। तो अभी वो भी जो प्रॉब्लम थी वो भी मेरी सॉर्ट आउट हो गई है। और वो फिर दोबारा जिया जी आए और वो सब हुआ, बाद में बातचीत करी बैठ के। तो फिर वो अपने घर चली गई, वो भी बहन भी मान गई, जिया जी भी मान गए, सब मान गए, वो अपने घर चली गई। मैंने बहुत बहुत शुक्राना किया, मैंने मन में, मैंने गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद, आप थे तो ये सब कुछ हो गया, नहीं तो पॉसिबल भी नहीं था। मैं बहुत डर गया था। उसके बाद बहन चली गई अपने घर पे, वो भी सब कुछ ठीक हो गया था। फिर गुरुजी सपने में, मेरे को ऐसे कई सपने आए कि जिसमें मुझे मॉमडन सपने आ रहे हैं। कभी मैं किसी मॉमडन वेडिंग में घुस गया हूँ, कभी मैं कहीं हूँ, कभी मैं कहीं हूँ। और बाकी 28 साल का जीवन है मेरा अभी तक का, और इस 28 साल के अंदर मैंने बहुत संघर्ष किया है, बहुत मेहनत करी है। लेकिन मेरे अंदर एक ठीक है, हाँ, हर कोई चाहता है कि अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करना, कि आदमी आगे बढ़े, अच्छा काम करे, अच्छे पैसे कमाए, अच्छी तरक्की करे, मान सम्मान हो, सब कुछ हो। तो एक वो अभिलाषा मेरे अंदर भी थी कि मैं भी अपने जीवन में प्रगति पे जाऊं, कोई काम धंधा करूं, चीज़ें अपने जीवन को संवारूं, एक लाइफस्टाइल अपनी मेंटेन करूं। तो मैं भी कामयाबी की लड़ाई लड़ रहा था 28 साल से, जिसमें मुझे दूर दूर तक कोई, क्या नाम है, मुझे कोई सफलता नहीं मिली, कुछ नहीं मिला। मैं आज भी वहीं स्टैंड करता हूँ कि जहाँ पे आदमी करता है वही 10-12 हज़ार रुपये की नौकरी, समझ में ही नहीं आता क्या करें, क्या खाएं, क्या बचाएं, और क्या मेंटेन ही होगा 10-12 हज़ार में। तो इस चीज़ की बहुत टेंशन। तो जीवन मतलब पूरा अस्त व्यस्त है। ऐसा 28 साल में कभी ऐसा नहीं लगा कि जीवन में कुछ अच्छा हुआ है। हर एक दिन नया जख्म, हर एक दिन नया दुख। एक काम बनता है, दूसरा बिगड़ता है, एक काम बनता है, तीसरा बिगड़ता है। तो जीवन इतनी बुरी तरह अस्त व्यस्त रहा है मेरा। तो बाकी यही चीज़ें चल रही थी। उसके बाद क्या होता है, जब मेरा ये सब कुछ क्लियर हो गया, तो जब गुरुजी से मेरा कनेक्शन हुआ, तो उसके बाद चीज़ें कुछ ऐसी ऐसी मेरे साथ होने लग गई कि मुझे गुरुजी के ऊपर इतना फेथ हो गया। मैंने कहा हाँ, कि अगर आज तक मैं जिंदा हूँ, तो जो एक पावर है जो मुझे रोके रखी है अभी तक, वो यही है कि मुझे ऐसा लगता था कि मैंने ज़िंदगी में अपनी जो भी कुछ करा है, जितना कुछ मैंने सहन करा है, कि इससे अच्छा तो मर जाना अच्छा होता है, कि आदमी मर जाए ना, वो ज़्यादा बेटर है। मैंने इतने दुख, इतने फेजेस देखे हैं, इतने बुरे बुरे देखे हैं संगत जी, कि मैं ज़मीन से लग चुका था। कहते हैं ना कि एक मिडिल क्लास आदमी की लाइफ में प्रॉब्लम होती है तो समझ में आता है, पर इतनी प्रॉब्लम होती है कि ज़मीन से आदमी लग जाए ना, तो उम्मीद खोने लगता है जीवन की भी, कि जीवन जिए या ना जिए। मैंने कई बार सुसाइड करने की भी कोशिश करी, कि अभी जीवन इतना ज़्यादा ख़राब हो चुका है कि जीने की इच्छा नहीं है। वो भी एक ऐसा लड़का जो एम्बिशंस हो, जिसके सपने हो, पता नहीं कितने सपनों का कत्ल कर दिया। तो अब कितनी बार करोगे तुम, एक बार तो फिर ऐसा आता है ना कि इतनी बार सपने मार चुके हो कि ऐसा लगता है कि खुद को ही मार दो। रोज रोज एक नया ख्वाब टूटता है, अच्छा नहीं लगता है। तो इस लेवल तक मैंने देखा है अपने आप को गिरता हुआ। हमेशा गिरता हूँ, उठ के खड़ा हो जाता हूँ। पता नहीं वो क्या चीज़ है, वो कौन सी शक्ति है कि जो मुझे बार बार उठा के खड़ा कर देती है कि नहीं आकाश, एक बार और ट्राई कर, जीवन बहुत बड़ा है और जीना है, कि कल सब अच्छा होगा, परसों सब अच्छा होगा। तो मुझे ऐसा लगता था कि एक कोई ना कोई अदृश्य शक्ति है जो हमेशा से मेरे आसपास रहती है, जो मेरी समय समय पर मदद कर देती है। जैसे कि आदमी प्यास से मर रहा होता है ना, तो उसको उस टाइम पर कोई 2-3 घूंट पानी भी दे देना, तो वो उसके जीने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो सेम मेरे साथ वही हो रहा था, कि मैं बिल्कुल जब उस कगार पे पहुंचता था ना, कि मरने वाली पे, तो कुछ ऐसी सांसें मुझे मिल जाया करती थी कि जिनके सहारे मैं आगे का और जीवन जी लिया करता था। तो ऐसी जीवन चल रहा था, ऐसी सब कुछ चल रहा था। तो ऐसे करते करते यहाँ तक आ गए। और बाकी
फिर गुरुजी से मिलने के बाद, गुरुजी से कनेक्शन करने के बाद एक होप जगी, एक जीने की आरज़ू जगी कि हाँ, अब शायद हो सकता है कि जो भी चीज़ें जीवन में नेगेटिविटी हैं, काला जादू है, इसका भी मुझे लगता था कि आदमी जब इतनी ज़्यादा मेहनतें करता है, जब वो अपने सारे एफर्ट लगा रहा है, अपनी तरफ से सब कुछ कर रहा है, मतलब वो तन से भी मेहनत कर रहा है, धन से भी कर रहा है, मन से भी कर रहा है, सब कुछ झोंक दिया उसने मेहनत करने के लिए, उसके बाद ही वो लाइफ में उसे वो सब कुछ, मतलब जीवन में आगे बढ़ने के लिए 3-4 सीढ़ियाँ आदमी ऊपर चढ़ रहा है और 10-12 नीचे उतर आ रहा है, तो फिर लगता है कि हाँ, कि कुछ तो रोक रहा है तुम्हें, कि तुम एक सीढ़ी जीवन की आगे चढ़ रहे हो, 2 सीढ़ी पीछे आ जाते हो, अंत में घूम के तुम वहीं पे आगे खड़े हो जाते हो जहाँ तुम पहले डिजर्व कर रहे थे। सारी मेहनत वेस्ट, टाइम वेस्ट, सब कुछ वेस्ट। तो बुरा लगता है बहुत ज़्यादा जब आदमी इतनी मेहनत करने के बाद भी उसे कुछ फल नहीं मिलता है, कुछ हासिल नहीं होता। तो फिर आदमी को ये लगता है कि ये इतना टाइम हो गया, अब क्या करें, कैसे करें। तो जीवन की जर्नी कुछ ऐसी रही है कि बिल्कुल ज़मीन से लग चुके थे, सुसाइड करने का भी सोच लिया, सब कुछ सोच लिया। बस उस बीच में मेरे को एक ये भी लगता था कि किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाएं, किसी उसके पास जाए। मैं गया हूँ, मैं बहुत एस्ट्रोलॉजर के पास गया हूँ, 10-10 12 हज़ार, 12-12 हज़ार रुपये की कंसल्टेशन दे दी, किसी को 2 हज़ार रुपये की, किसी को ये, किसी को फलाना। मैंने वो भी करके देख लिया, वहाँ से भी कुछ नहीं मिला सोल्यूशन, कुछ भी नहीं। जीवन में एक आस थी कि ना, कहा जाता है ना कि जीवन में गुरु होना चाहिए, एक आध्यात्मिक गुरु होना चाहिए, गुरु के बिना तुम जीवन नहीं जी सकते, कि एक मार्गदर्शन करने के लिए, जीवन जीने के लिए गुरु होना चाहिए था। तो एक वो मन में ना एक आस थी कि यार हमारा तो कोई गुरु भी नहीं है, मार्गदर्शन करने वाला भी नहीं है, कि उसकी जब जब कुछ जीवन में हताश हो, ऐसे हो कि मरने की सोच रहे हैं, कि मरने से पहले उस गुरु की के चरणों में चले आए, मैंने गुरु जी ऐसे ऐसे बात है, उस गुरु के आगे रो दे अपने दुख दुखड़े, अपना मन कुछ भी रो दे, सुनने वाला तो हो, कोई भी नहीं है सुनने वाला। तो मन में ऐसी पीड़ा उत्पन्न होती थी। तो ऐसा लगता था कि गुरु की एक कमी जो थी वो खलती थी काफ़ी टाइम पहले, कि यार हमारा भी एक गुरु होना चाहिए था। पर अब जब मैं गुरुओं को देखता हूँ अपने आसपास, तो वही वीआईपी एक कल्चर में गुरु हमको दिखाई देते हैं, या उनके पास इतनी सारी भीड़ होती है, इतने इतने सारे भक्त होते हैं, इतने सारे उनके फॉलोवर होते हैं कि तुम्हारे ऊपर पर्टिकुलर उस गुरु का ध्यान जाना बहुत ही नामुमकिन है। पहली बात तो ऐसे गुरुओं तक जाना ही तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है कि तुम जा पाओ, और जब तुम्हारे पास चढ़ावे के लिए कुछ ना हो, तुम्हारे पास कुछ देने के लिए ना हो, और तुम्हारे पास अब नौकरी करने वाले आदमी है, टाइम भी नहीं दे सकते कि जी 4-4 5-5 दिन तक लाइन पे लगे पड़े हैं, 5 दिन बाद गुरुजी मिल रहे हैं, 10 दिन बाद गुरुजी मिल रहे हैं। इतना टाइम वक्त भी कहाँ होता है कि मिडिल क्लास आदमी के पास, उसे घर भी देखना है, उसे नौकरी भी देखनी है, रोज कुआं खोदना, रोज पानी पीना है, तो इतना गुरु के पीछे भी नहीं भाग सकते मिडिल क्लास वाले लोग, हमारे जैसे लोग, लोअर क्लास लोग। तो वही रहता था, कोशिश करी भी कुछ जाने की, लेकिन कुछ वहाँ से ना हासिल हुआ नहीं। तो यही थी कि हाँ, एक गुरु की आस थी, जो कि मुझे गुरुजी मिले ना, तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ, कि जीवन में गुरु तो मिल गया, कि और गुरुजी भी ऐसे मिले, गुरु भी ऐसा मिला कि साक्षात परमेश्वर है, जो भगवान का ही रूप है, जो भगवान ही है, जो परमेश्वर है, जो महाशिव है, उस रूप में कि गुरु मिल गए, तो बहुत प्रसन्नता हुई। तो अब ये मुझे एहसास तब हुआ कि जब मैं आपको बता रहा था ना कि मेरे को 777 नंबर बहुत दिख रहा था, तो उसके बाद ना मुझे हर जब उसके कुछ टाइम बाद मुझे कम से कम 1 महीने तक मेरे को 333 दिखना स्टार्ट हो गया था। मैं जहाँ देख रहा था मुझे 333 दिख रहा था, मैं जहाँ देख रहा था मुझे 333 दिख रहा था। 333, 33, फोन आ रहा है 333, किसी से पैसे ले रहा हूँ 333, नंबर 333, कैलेंडर 333, सड़कों पे गाड़ी 333। मतलब मैं 333 देख देख के ना नंबर में खुद भूख गया था। मैंने कहा क्या मतलब निकालूं 333 का, 333। और फिर जब मुझे ना, जब काफ़ी टाइम से मुझे लगातार कंटिन्यूसली 333 दिख रहा था, तो एस्ट्रोलॉजी में जो नंबर 3 होता है, तो नंबर 3 का मतलब ना गुरु को रिप्रेजेंट करता है। बृहस्पति ग्रह जो होता है उसका नंबर 3 होता है एस्ट्रोलॉजी में।
तो 3 रिप्रेजेंट करता है एज ए गुरु को। गुरु का नंबर जो होता है ना वो 3 होता है एस्ट्रोलॉजी में। और नवग्रह में जो जुपिटर है हमारा, जो बृहस्पति ग्रह है, उसका नंबर 3 ही होता है। तो जब वो मुझे 333 मेरे को काफ़ी टाइम से लगातार दिख रहा था, तो मुझे एक मन में एक ऐसा आया, मैंने आकाश, मैंने कहीं ना कहीं तो विश्वास कर ना कर कि जीवन में ना गुरु की एंट्री होने वाली है। ये मुझे गुरु जी से कनेक्शन से पहले मुझे आभास हो गया था, क्योंकि उस टाइम पे मेरा फ़ोन खोया था। ये उसी टाइम की बात है कि कहीं ना कहीं गुरु मिलने वाला है, कि या तो गुरु मिलने वाला है और या फिर कुछ ना कुछ आध्यात्मिक से रिलेटेड मेरे जीवन में होने वाला है बदलाव। या तो तेरा आध्यात्मिक से कुछ ना कुछ कनेक्शन बहुत स्पिरिचुअल होने वाला है, या तेरे को जीवन में कोई गुरु आने वाला है, ये तो कंफर्म है। ठीक है। तो उसके बाद मैं वहाँ से क्या नाम है निकला। तो जब काफ़ी टाइम हो गया, तो फिर उसके बाद मेरे को ये सारी चीज़ें गुरुजी की, जो मुझे जर्नी मैंने आपको बताई कि मेरे पास मेरी ओल्ड फ्रेंड का फ़ोन आया, उसने मुझे बताया गुरुजी की महिमा के बारे में। तो 10 दिसंबर को उसने मुझे बुलाया। 10 दिसंबर को उसने मुझे गुरुजी के कनेक्शन के बारे में बताया था। मेरे साथ ऑलरेडी गुरुजी की जो ब्लेसिंग थी वो 10 दिसंबर से पहले से मुझे गुरुजी प्रोटेक्ट कर रहे थे। मतलब मेरे बताने से पहले गुरुजी मुझे प्रोटेक्ट कर रहे थे, कि गुरुजी के कनेक्शन से पहले, पता होने से पहले मुझे गुरुजी का मुझे मेरे सपने में आना, मेरी रक्षा करना और बहुत सारी चीज़ें। एक बार गुरुजी का मेरे को सपना आया था, मुझे मैसेज में स्क्रॉल कर रहा था, मुझे स्क्रॉल जब मैं कर रहा था मुझे आया था कि संगत जी, मुझे ऐसा लगता था कि मेरे ऊपर ना बहुत ज़्यादा, जब कहते हैं ना, आप जब मेहनत करते हो तो लोग आपको मेहनत करते हुए ना लोग भी देखते हैं, आपके आसपास के लोग भी देखते हैं, आपके दोस्त यार मेहमान, जो आपका एक छोटा सा समाज होता है वो आपको ऑब्जर्व करता है कि आप डिज़र्व करते हो कोई चीज़ नहीं। तो मेरे को हमेशा से अप्रिसिएशन मिलता रहा है कि आकाश तू मेहनत बहुत करता है, आकाश तू मेहनती बहुत है, कि तेरे को काम करना आता है, तेरे को काम करने की समझ है, तू चीज़ों को काफ़ी ईमानदारी से करता है, लॉयल्टी से करता है, पूरा काम करता है, लेकिन तू कामयाब नहीं हो पा रहा, तू सक्सेस नहीं हो पा रहा, तेरे को कोई फील्ड नहीं मिल पा रहा, या एजुकेशन भी अच्छी नहीं है, और कोई ऐसी कोई ख़ास स्किल भी नहीं है हमारे पास कि कोई हाथ के कारीगर हो या फिर बहुत अच्छी पढ़ाई हो। तो चीज़ें कुछ अच्छी भी है भी नहीं, नहीं भी है, तो हमें ये भी लगता है कि मुझे एक तरह से तो हम पूरी तरह से बेकार हैं, क्योंकि हम किसी लायक तो है नहीं, ना ज़्यादा अच्छी हमारे पास एजुकेशन है, और ना ही कोई टेक्निकल हमको कोई वर्क आता है कि जिसमें हम आगे बढ़ सकें, और ना ही इतना पैसा है पास में कि कोई धंधा खोल के बैठ जाए। ओवरऑल घूम फिर के एक नौकरी समझ में आती है, वही 10-12 हज़ार रुपये की। अब उसमें आप कर लीजिए क्या कर सकते हैं। तो यही लूप घूमता रहा है। तो मुझे अप्रिशिएशन नहीं मिलता रहा है कि हाँ मैं मेहनत करता हूँ, और मुझे खुद भी लगता है कि मैं हार्ड वर्किंग हूँ, मैं अच्छी तरह से काम धंधे मेहनत करता हूँ। लेकिन जो अप्रिशिएशन मिलता है सामने से भी, तुमको अप्रिशिएशन मिल रहा है कि तुम काम अच्छा कर लेते हो, मेहनती अच्छे हो, सब कुछ है। मैंने जहाँ भी जॉब करी है वहाँ से भी मेरे को यही मिलता है कि अगर तुम अच्छे काम कर लेते हो, लेकिन उसके बाद भी तुम जीवन में कामयाब नहीं होते ना, तो कहीं ना कहीं आपकी एक मेंटेलिटी जाती है कि यार क्या है, ग्रह खराब है, कोई नज़र लगी हुई है, किसी ने जादू टोटका करा रखा है, क्या है, तो दिमाग उस साइड भी जाता है। मुझको काफ़ी लोगों ने कहा किसी एस्ट्रोलॉजर से मिल, तो मैं मिल भी लिया, सब कुछ कर लिया, कुछ समझ में नहीं आया। मैंने ग्रह ही खराब है, नसीब ही खराब है, नसीब कोस के बैठ जाते हैं। तो मुझे काफ़ी दिनों से ना लग रहा था कि अब तो पक्का कि हाँ कि कोई कुछ ना कुछ किसी ने करा रखा है, काम रुका हुआ है, बंधन डाला हुआ है, या आसपास के समाज के लोग भी बताते हैं कि ऐसी चीज़ें होती हैं कि बहुत से लोग कर देते हैं, जाने अनजाने में कर देते हैं, कोई जानबूझ के कर देता है कि तुम्हारे साथ हो जाता है कि जीवन बन जाता है, काला जादू हो जाता है। तो वो उस चीज़ पे मैं बिलीव करने लग गया था बहुत ज़्यादा, कि हाँ कि अब मैं मान चुका था कि अब तो इतने करने पे भी अगर मैं कामयाब नहीं हो रहा, या मुझे कोई सफलता नहीं मिल रही है, मैं सेटल नहीं हो पा रहा हूँ, तो
कुछ ना कुछ तो है कि मेरे ऊपर हो रखा है कि कोई काला जादू है या कुछ है। बस सिर्फ इतना है कि वो काला जादू है या वो नेगेटिव एनर्जी वो मेरी जान नहीं ले पा रही है। बाकी उसने मेरे जीवन में पूरा उजाड़ के फेंक दिया, कुछ बचा नहीं है ना। हालत ऐसी हो जाती है, कभी कभी खाने को रोटी नहीं होती, सर छुपाने को छत नहीं होती, दर बदर भटकना, 28 साल से भटक ही रहे हैं, कभी इधर कभी उधर, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बस सिर्फ इतना है कि वो काला जादू है, वो ब्लैक एनर्जी है, उसमें मेरी जान नहीं ले पा रही। बाकी उसने सब कुछ ले लिया मेरा, सब कुछ ले लिया उसने मेरा और कुछ नहीं छोड़ा। तो उसके बाद मुझे लगता था कि हाँ कि कुछ ना कुछ है। तो गुरुजी से मिलने के बाद जब मैसेज स्क्रॉल करते हैं तो मैसेज गुरुजी के आते हैं कि बेटा तेरे ऊपर बहुत कर रहा ब्लैक मैजिक है, बहुत कर रहा ब्लैक मैजिक है। मैं सपने में आके काट दूंगा, तू चिंता मत कर, मुझे तेरे बारे में सब पता है पुत्र, मैं तेरे को बहुत पहले से जानता हूँ और तेरे को लाखों की भीड़ में से मैंने चुना है, बस तू सब्र कर, मैं सब ठीक कर दूंगा और मैं तेरे को बहुत अच्छा देने की कोशिश कर रहा हूँ। जिसमें कि एक मेरे मन के भी मैसेज थे उसमें, जिसमें कि एक मैसेज ये था कि मैं चाहता था कि मेरे पास घर नहीं है, कि मैं अपना एक जल्द से जल्द घर बना लूँ और मैं सेटल हो जाऊँ और मैं अपना जो मेरा ड्रीम है मैं उसे आगे करना स्टार्ट करूँ। मैं कोई बिजनेस करूँ या फिर कोई काम करूँ, मैं अपना लेके चलूँ जो मैं करना चाहता हूँ अपनी लाइफ में। तो गुरुजी का वो मैसेज मेरे पास आया कि मैं जानता हाँ कि तेरे को घर बनाने की जल्दी है, तू घर चाहता है, चल जा, तेरे को घर ब्लेस कर देता, ते चल तू ऐश कर, तेरे को 2024 में घर ब्लेस कर दिया है, तेरे को नवी कोठी ब्लेस कर दी है मैंने, तू चिंता ना करी, तू बहुत कामयाब होगा। बहुत सारी ब्लेसिंग्स गुरुजी ने मुझे मैसेज के माध्यम से दी, जिसमें कि मेरा कुछ पैसा रुका हुआ भी था किसी कंपनी में, अलग अलग कंपनियों में और एक दो दोस्तों के पास, वो भी मेरा मेरा कुछ टाइम पे वापस आ गया। हालांकि आया मेरे पास, फिर दोबारा वो किसी ना किसी लॉस में चला गया। ठीक है, कष्ट है, गुरुजी कष्ट काट रहे हैं तो ऐसे ही करते हैं। गुरुजी कह रहे हैं कि मैं कष्ट काट रहा हूँ बेटा तेरे, धीरे धीरे तू चिंता मत कर, सब अच्छा होगा, बस तू सब्र कर, सब अच्छा होगा। तो गुरुजी पे भरोसा है, गुरुजी पे ट्रस्ट है, जो भी है गुरुजी ही है। और कुछ मेरा पहली बार सत्संग है, मेरा पहला सत्संग है, कुछ मेरे से गलती हो गई हो संगत जी, कुछ मैंने सत्संग को ढंग से शेयर ना कर पाया हूँ तो उसके लिए मैं तहे दिल से माफ़ी मांगता हूँ। बहुत बहुत सॉरी संगत जी, बहुत बहुत सॉरी, बहुत बहुत सॉरी, मुझे माफ़ कर देना प्लीज़। कुछ गलत शेयरिंग मैंने कर दी हो या मैं ढंग से रिप्रेजेंट ना कर पाया हूँ। मैं चाहता हूँ इससे संगत जी की भी हेल्प हो, जो और सुने कि गुरु जी पे विश्वास करो, गुरु जी पे फेथ रखो, गुरु जी धीरे धीरे वो सब कर देंगे जो कोई नहीं कर सकता। बहुत ही सुंदर सत्संग है अंकल जी का। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी ये सत्संग सुनने के लिए। अगर ये सत्संग आपको पसंद आया हो तो लाइक करिए और शेयर करिए सत्संग को। अगर आप भी अपना सत्संग गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आप हिंदी की सुंदर हैंडराइटिंग में भी लिखकर हमें भेज सकते हैं। ईमेल आईडी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, आप अपने सत्संग के अटैचमेंट्स ईमेल के माध्यम से भी शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपका सत्संग हम गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर जरूर करें। आज के सत्संग को मैं यही विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।